अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं व्यूवर्स। आज सबसे पहले हम मैजिक एनएफटी के बारे में बात करेंगे। और उसके आपको मैंने ये चीज़ बताई थी कि मैं मैजिक एनएफटी पे वर्क कर रहा हूँ। और मैजिक एनएफटी के आप जो है ना वो जल्दी से जल्दी जो है ना अर्निंग के क्या तरीक़ाकार हैं उस पे हम बात कर रहे थे। तो उसके लिए ये है कि मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ भी आपको मैं बारह बता चुका हूँ कि मैं अपने ही अकाउंट की आपको डिटेल जो है ना वो सेंड करता हूँ। और अभी तक जो तकरीबन मुझे 25 से 30 दिन होने वाले हैं इस पे प्रॉपर जो है ना वो वर्क स्टार्ट किए हुए। तो स्टार्ट में जो 25 से 30 दिन होते हैं उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है। उसमें डिपॉज़िट करके उसकी रिज़र्वेशन को देखना पड़ता है और सब्र करना पड़ता है, उसकी सेटिंग वगैरह ऑल करनी पड़ती है। तो ये मैं आपको एक स्टेक मेरी लगी हुई थी 1.8% में। और यानी कि ऑप्शन जोन जो इसका ओपन एरिया है, इसका जो सेटिंग उसमें ऑप्शन है उसका ओपन एरिया जो है ना सेटिंग का नाम है। तो उसमें मैंने एक स्टेक लगाई थी 7 दिन की। 7 दिन में मुझे जो है ना $84 जो है ना ये मेरी इनकम बनती थी। ये जो आप सामने इंटरफेस देख रहे हैं, ये जो इसमें मैंने आपको अपना जो मैजिक एनएफटी का ये पूरी डिटेल जो है ना ये सामने शो की हुई है। इसमें आप अगर एसेट्स की डिटेल अगर देखें तो एसेट्स की डिटेल, इस पूरी एसेट्स की डिटेल में अगर हम जाएं तो डेली इनकम में अगर हम आते हैं तो इसमें आप टोटली जो इसके ऑप्शन है कम्प्रहेंसिव है, रिज़र्व है, टीम है, एक्टिविटी और स्टेक है। अच्छा, इस पे हम थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि जो कम्प्रहेंसिव है वो आपका टोटल जो डेली इनकम में आता है आपका वो टोटल यहाँ पे शो होता है। जिस तरह आप मेरा यहाँ पे $101 जो है ना 0.63 ये मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसमें जो इसके साथ ही जो दूसरा ऑप्शन है इसके साथ नीचे जो रिज़र्व है, रिज़र्व में जो डेली आप इनकम आप करते हैं, आप डेली रिज़र्व करते हैं, मतलब कि एनएफटी आप जो है ना वो सोल्ड परचेज़्ड और सोल्ड करते हैं। मतलब आप अपने ही एसेट्स की जो है ना वो परचेजिंग जब करते हैं एनएफटी और फिर सेल करते हैं तो वो आपको कंपनी जो परसेंट देती है वो रिज़र्व में आपका आता है। रिज़र्व आपका 1 हो जाए तो आपको ये प्रॉफिट यहाँ पे शो होता है। मतलब डेली जो इसमें वर्क है वो सिंपली यही है कि आपने रिज़र्वेशन करनी होती है। तीसरे नंबर पे सॉरी टीम है। टीम में जो है ना ये आपकी जो आपका जो लेवल 2 हो जाए, यानी कि आपके ए लेवल में आपके डायरेक्ट आपके जो मेंबर हैं वो आपके 3 हो जाएं और आपके बीसी जो उन डायरेक्ट के आगे जो है ना वो आगे मेंबर हों, वो टोटल 5 हो जाएं बीसी में। तो उसकी मैंने पूरी डिटेल बताई हुई है। तो उसमें अगर आपके 5 हो जाएं और आपका जो एसेट्स है वॉलेट बैलेंस जहाँ पे ज़ीरो शो हो रहा है मेरा, यहाँ पे अगर आपका 500 बैलेंस होगा, चाहे वो डिपॉज़िट करें चाहे जो है ना वो एक्टिविटी से इसको 500 पूरा करें, यानी कि यहाँ पे 500 होगा तो लेवल 2 हो जाएगा। तो लेवल 2 में जब आप जाते हैं आपकी नीचे जितनी भी टीम होती है उस सब का जो एक्टिविटी रिवार्ड है वो आपको टीम का कमीशन जो है वो आपको मिलता है। और एक्टिविटी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टीम में जो बंदा रिज़र्वेशन करता है उस रिज़र्वेशन में उसको जो प्रॉफ़िट मिलता है उस पे आगे आपको 12%, 8%, 5% वो जो है कंपनी फिर एक मतलब एबीसी के हिसाब से वो आपको ये कंपनी कमीशन देती है। लेवल 2 में आपका टीम का कमीशन स्टार्ट हो जाता है, तो ये वो टीम कमीशन है। एक्टिविटी में अगर हम बात करें, एक्टिविटी में आप डेली इनकम में अगर देखें तो ज़ीरो है और आगे टोटल में जो देखें तो 80 नज़र आ रहा है। तो ये जो डेली इनकम में ज़ीरो है, ये जो है ना एक्टिविटी ये होती है कि आपका अगर कोई उस दिन में डायरेक्ट कोई मेंबर लगता है और वो डिपॉज़िट करता है अपने अकाउंट में 50 करता है या उसमें जो है ना वो 100 करता है, तो उसमें फिर आपको कंपनी जो है ना इसकी डिपॉज़िट पे फर्स्ट डिपॉज़िट पे कंपनी आपको यहाँ पे रिवार्ड देती है। मतलब वो अगर 50 डिपॉज़िट आपका डायरेक्ट मेंबर जो है ना वो 50 करेगा तो आपको 5 मिलेंगे, 100 करेगा तो वो आपको कंपनी की तरफ से 15 मिलेंगे। ये जो अभी रिवार्ड चल रहा है मैं उसकी बात बता रहा हूँ। तो उसके बाद अगर वो 150 करता है तो आपको 25 मिलेंगे, अगर वो 200 करता है तो 35 मिलेंगे आपको। आगे हम आ जाते हैं जी स्टेक में इसमें जो है ना ये 4 किस्म की जो है अर्निंग इसमें आप ले सकते हैं।
स्टेक की पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊँ। स्टेक में जो है ना, ये आप 3 दिन की भी स्टेक लगा सकते हैं, वो फ्री जोन में लगती है, और एक्सक्लूसिव जोन था ट्रेजर में, और यहाँ पे इसका ओपन एरिया जो है ना ऑप्शन है। ओपन एरिया में आप स्टेक लगाते हैं तो उसमें आपको मिनिमम 7 दिन की स्टेक लगा सकते हैं, और ये मैंने 7 दिन की स्टेक में जो लगाया था, वो 7 दिन के बाद मुझे ये एक्टिविटी रिवार्ड स्टेक का जो 7 दिन का प्रॉफिट था, वो इकट्ठा जो जब स्टेक मेरी ख़त्म हुई तो वो जो है ना मुझे 7 दिन का ये डायरेक्ट रिवार्ड जो है ना वो 84 मेरे बैलेंस में यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये 4 किस्म की जो है ना आप इनकम इस प्लेटफॉर्म पे मैजिक एनएफटी पे कर सकते हैं आफ्टर डिपॉजिट। तो सबसे पहले ये जो है ना ब्लॉकचेन सिस्टम होता है। ब्लॉकचेन सिस्टम में ये है कि आप रेफरल के बगैर अकाउंट नहीं बना सकते। आपने रेफरल लिंक लगाना होता है, कोड होता है, वो इनविटेशन कोड होता है, रेफरल कोड होता है, वो कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके जो है ना वो मैजिक एनएफटी का पूरा लिंक भी जो है ना, रेफरल लिंक भी पड़ा हुआ होगा। जिसने अकाउंट बनाना हुआ वहाँ से वो लिंक उठा सकता है और अकाउंट बना सकता है। जो लिंक में सबसे एंड पे जो कोड होता है वो जो है वो इसका रेफरल कोड होता है, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। वो आपको कमेंट में भी मिल जाएगा। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी मेरा कमेंट में आप कमेंट करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड हो सकते हैं। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें मज़ीद अगर आप अपनी अर्निंग को फास्ट करना चाहते हैं तो वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। वो आपके पास सारे ऑप्शन हैं। अच्छा, दूसरी बात, अभी ये 4 चीज़ें जो है आप 4 तरीके से इसमें कमाई कर सकते हैं। सबसे पहली रिज़र्वेशन, जो आपने अगर ये तकरीबन 1.8% से 2% जो है ना ये लेवल 1 पे ये जो है ना इस पे इनकम देते हैं। यानी कि 1.8% ही समझ लें कि वो आपको इनकम होती है। 1.8% से ये है कि अगर आपका 100 बैलेंस है, ठीक है, और आपकी एनएफटी जब आप रिज़र्वेशन करते हैं तो वो आपको 1.8 USDT आपको मिलेगा। तो ये जूँ आपका ज़ाहिर है डेली का जो आपका प्रॉफिट है वो आपका बैलेंस में ऐड होता रहता है, तो उसके साथ फिर आपकी ऑटोमेटिकली जो वो परचेजिंग है वो बढ़ती रहती है, और फिर आपकी जो परसेंटेज है वो भी आपकी ऑटोमेटिकली बैलेंस जब ज़्यादा होगा तो बढ़ती रहेगी। ये मैंने अपने नाज़रीन के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो है ना ये जो वीडियो मेरी प्रॉपर देखते हैं और काफ़ी सारे कमेंट मुझे आते हैं, उनका बहुत शुक्रिया कि वो जो है ना वो कमेंट भी कर देते हैं, और कुछ जो है ना वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर देते हैं, और कोई भी चीज़ उन्होंने पूछनी हो तो वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये इस पे मैं एक वर्क खुद कर रहा हूँ, तो जो चीज़ मैं समझ सकता हूँ तो वो आप लोगों के साथ में शेयर कर देता होता हूँ। तो बहरहाल एक और चीज़, जो जिसने रेफ़रल के साथ अकाउंट बनाया हो उसके साथ जो है ना वो अगर आपने डिपॉज़िट करना हो तो वो मुझसे एक दफ़ा कॉन्टेक्ट लाजमी कर लिया करें, ताकि पता हो कि मेरी टीम में जो मेंबर है उस तक मेरी आवाज़ जो भी इसकी अपडेटिंग हो, या जो भी इसमें कोई चेंजिंग हो, या कोई नई अनाउंसमेंट ऐसी हो, तो वो मैं आप लोगों के साथ आके शेयर कर सकूँ। अच्छा, ये तो होगी मेरी पूरी एक टीम जो है ना वो एक अपने अकाउंट की पूरी डिटेल। अभी हम जो है ना इसमें मैंने जब ये सारा कलेक्ट किया, तो जिस तरह के मैंने स्टार्ट में बताया कि 1 महीना तो आपकी मेहनत होती है, आप उसमें जो है ना वो अपना बैलेंस देख रहे होते हैं, रिज़र्वेशन हो रही होती है, फिर उसमें आप मेहनत करके अगर टीम बना रहे होते हैं, तो 1 महीना तो आप इस कामों में लगे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, थोड़ी सी डिटेल हम मज़ीद जो है ना उस पे चले जाते हैं। अकाउंट में आप लोगों के साथ अभी अपना शेयर करता हूँ, ये आप चेक कर लें। जो ही मैंने अपना बैलेंस सारा कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद ये मैंने उस पर विड्रा लगा दिया, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, विड्रा लगाने से भी पहले एक छोटी सी और बात भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। लेवल 2 चूँकि आपका 500 से 499 पे भी बैलेंस किसी टाइम भी आया, उसी टाइम आपका लेवल 2 से 1 हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 700 बैलेंस पड़ा हुआ है और आपने 202, 204, 205, 201 आपने विड्रा लगा लिया, तो आपका बैलेंस थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो टीम की जो एक्टिविटी है वो आपको वो भी मिलना जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा जो आपके टीम रिवार्ड है वो तो आपको मिलना ख़त्म हो जाएगा। तो टीम रिवार्ड को कंटिन्यू आप का जो है ना वो अगर इसमें मिलता रहे, तो उसके लिए आपको
अपना बैलेंस 500 मेंटेन रखना होगा, यानी कि 500 से आप नीचे आएंगे तो आपका लेवल 2 ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है ना, अगर हम बात करें इसकी स्टेक की, मैंने अपने जिस तरह मैंने बैलेंस शो किया अपना कि इस तरीके से मैंने अपनी स्टेक ख़त्म की और एक हफ़्ते में मुझे 100 प्लस जो है ना वो इसकी अर्निंग हुई। तो अर्निंग के बाद मैंने सबसे पहले मिनिमम जो है ना वो लेवल 2 की एक स्टेक जो है ना वो बाई की। ये आप चेक कर सकते हैं, एनएफटी मैंने बाई की है 504.97। तो ये सबसे पहले 1.5 में फ्री जोन में, क्योंकि ये मेरा जो है ना वो पहला विड्रा था आप लोगों के सामने। वैसे अदरवाइज़ मैंने और अकाउंट बना के तो उसमें से काफ़ी सारा विड्रा वगैरह लिए थे, तो वो पहले जो है ना एज अ तजर्बा चेक कर रहा था। 4-5 दफ़ा मैंने अपनी एक टीम थोड़ी सी बनाई और उस टीम का ऑल विड्रा लेके तो ये मैंने सारा कुछ बहरहाल तजर्बा किया कि ये प्लेटफॉर्म कैसे चलता है और ऑल विड्रा देता है या नहीं। तो ये सारा तजर्बा मेरा जो है ना वो जब पास हुआ, यानी कि मुझे ऑल टीम का विड्रा भी मिला, तो उसके बाद फिर मैंने अभी इस अकाउंट को बना के अब इस पर रेगुलर एक जो है ना वो काम, अब मैजिक एनएफटी जब तक चलती है तो उसके साथ हमने वर्क करना है और इसी अकाउंट पे मैंने इसको आगे लेके जाना है। तो इस पे फिर प्रॉपर मैंने वर्क स्टार्ट कर दिया और आपको पता है कि 25 से 30 दिन जो है ना वो मेरे इस अकाउंट में लगे। आप मेरी पहले वीडियो देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैंने कब स्टार्ट किया। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वीडियो आपको सारी शो हो जाएंगी जो मैजिक एनएफटी के रिलेटेड हैं, उसमें आप डिटेल सारी देख सकते हैं। अच्छा, बहरहाल तो ये मैंने लेवल 2 को मेंटेन रखना था, तो इसकी वजह से मैंने 500 बैलेंस अपना जो है ना वो रखना था और 500 प्लस की जो है ना एनएफटी मैंने लेनी थी। तो वो 504 जो है ना वो 0.97 की एनएफटी, ये डेली जो है ना वो एनएफटीज़ आपकी अप डाउन होती रहती हैं। तो आपको अगर एक दिन स्टेक में नहीं मिलती हैं तो दूसरे दिन फिर आप चेक करें, या आप अगर क्रोम पे चेक करते हैं तो वो आपको एवरी जो है ना वो 2 और 5 मिनट चेंज होती रहती हैं एनएफटी। मतलब हर 2-4 मिनट बाद अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई न्यू एनएफटी उसमें ऐड होती रहती है। तो अगर आप स्टेक लगाना चाहें और आपके बैलेंस के मुताबिक आपको एनएफटी न मिल रही हो, तो वो 200 प्लस का अगर आपका बैलेंस है तो फ्री जोन में, तो उसमें फिर आपको ये है कि आप हर 2-4 मिनट बाद अगर रिफ़्रेश करके क्रोम से देखेंगे तो आपको कोई ना कोई एनएफटी मिल जाएगी स्टेक के लिए। ये स्टेक का थोड़ा सा तरीका भी आपको बता दिया। तो उसके बाद जो मेरे पास बैलेंस बच गया था, असल बात जो है वो ये स्टेक लगाई मैंने। स्टेक लगाने के बाद ये जो मेरा बैलेंस बच गया था उसको मैंने ऑल विड्रा लगा दिया। जिस तरीके से अब स्टार्ट में जो मैंने कल पिक्चर ले ली थी, मैंने कहा इस पे वीडियो बनाऊंगा अपने नाजरीन के साथ, अपने दोस्तों के साथ। मैं जो है ना अपना सारा बायोडाटा जो अपने अकाउंट के रिलेटेड जो भी डिटेल है वो मैं शो करूँगा। तो इस वजह से वो पिक्चर में आपने देखा होगा कि मेरा वॉलेट बैलेंस ज़ीरो है। तो उसके बाद जो है ना ये मुझे टीम का कल और आज सुबह से जो जिन्होंने रिज़र्वेशन की है, तो ये मुझे टीम रिवार्ड जो है ना 2.34 मिला है, जिसकी वजह से ये मुझे 3.74 ये टोटल मेरा बैलेंस जो है ना वो इसमें हो गया। यानी कि कुछ कल जो है ना वो मुझे इसका टीम रिवार्ड मिला और कुछ जो टीम का परसेंटेज है वो मिली और कुछ जो है ना वो आज मिली कम्युनिटी रिवार्ड। तो वो जो है ना ये मेरा यहाँ पे अब पहुँच गया और शाम तक ये मज़ीद बढ़ जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने विड्रा जो लगाया हुआ है, जो पिक्चर में मैंने आपको बताया कि ये देखें अब 302 जो है ना ये 302.34 जो है ना ये मैंने विड्रा कल लगाया है और 19 तारीख का आप देख सकते हैं और 6:59 पे ये जो है पाकिस्तानी टाइम नहीं है, ये जो लंदन का टाइम होता है, लंदन टाइम है। तो इसमें अगर पाकिस्तानी हम बात करें तो इसमें आप मज़ीद जो है ना 5 घंटे ऐड करें तो वो आपका पाकिस्तानी टाइम हो जाता है। इट्स मीन के 11:59 यानी कि 12 बजे दिन को मैंने ये जो है ना वो विड्रा लगा दिया था और होपफुली आज इसके 24 घंटे होने वाले हैं। तो ये जो है ना कल इस टाइम तो नहीं, परसों जो है ना ये परसों से पहले जो है ना वो मुझे शो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे वसूल हो जाएगा। डिपॉज़िट मेरा जो है ना वो जो भी एक्सचेंज लगी होती है उसमें डिपॉज़िट हो जाता है। इसके अलावा मुझे एक और दोस्त हैं जो मेरे साथ डायरेक्ट मेंबर हैं, उनका भी आज उनको विड्रा जो है ना वो मौसूल हुआ है
उसकी भी डिटेल में उन्होंने 106 जो है ना वो लगाया था, और वो भी जो है ना वहाँ पे मौसूल हो गया, और उन्होंने भी मेरे साथ शेयर किया। तो मेरी टीम में काफ़ी सारे जो दोस्त हैं उन्होंने उनको मैंने यही बताया हुआ है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, जितना भी स्टार्ट लेना है, क्योंकि अभी इस प्लेटफॉर्म की स्टार्ट है, और स्टार्ट में इसने थोड़ा सा जो है ना वो लॉन्ग टर्म चलना है, तो इसलिए ये थोड़ा सा अथेंटिक है। क्योंकि ट्रेजर फ़ंड जिस तरह के आपको पता है कि उसने 3-4 साल जो है ना वो मार्केट में टाइम गुजारा है, तो उन्हीं का अगर प्लेटफॉर्म है या उन्हीं के आगे मैनेजमेंट वाले इसको जो है ना हैंडल कर रहे हैं, तो यकीनन जो है ना ये आप समझ लें कि साल 2 तो आप इस पे बेफ़िक्र होकर वर्क कर सकते हैं। तो इस वजह से खैर बहरहाल जिसने भी स्टार्ट लेना है, तो मैं अपने सारी टीम के साथ ये बात शेयर करता हूँ कि आपका जो ही आपका बैलेंस जितना भी आपने स्टार्ट में डिपॉज़िट किया है, जितने से आपने स्टार्ट लिया है, वो आपका जो ही डबल से कुछ जो है ना ऊपर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 500 से स्टार्ट किया, जिस तरह मैंने जो है ना ये 500 से स्टार्ट किया और लेवल 2 में बैठा हूँ, और आज मुझे महीना तकरीबन होने वाला है, और आज मैंने फ़र्स्ट विड्रॉ इस पे 300 का लगा दिया है। तो इंशाल्लाह जो है ना वो 200 जो बकाया वो भी रिकवर करूँगा पहले सबसे, उसके बाद जो है ना वो टीम की तरफ फोकस करूँगा। तो इस तरीके से अपनी टीम के साथ भी मैं यही शेयर करता हूँ, और यही उनको जो है ना वो बताने की कोशिश करता हूँ, और बताता भी रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन। जो मेरे साथ डायरेक्ट टच रहते हैं तो उनके साथ जो है ना ये बात अक्सर होती रहती है कि सबसे पहले अगर आपने 500, 200, 300 डिपॉज़िट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 500 डिपॉज़िट किया, अब मेरा जब 800, 900, 1000 पे पहुंचेगा, अब मैंने 800 पे 302 का जो है ना वो विड्रा ले लिया है। अब जो है ना फिर मेरी यही कोशिश होगी कि 800, 900 पे जाके कम से कम अपना 200 वो जो है ना वो एक दफ़ा फिर विड्रा ले लूँ, और उसके बाद जब अपनी अमाउंट आपकी पॉकेट में वापस आ जाती है, तो उसके बाद आप रिलैक्स होकर इस पर वर्क कर सकते हैं। आपको पता होता है कि अब हमारे जो अमाउंट है वो तकरीबन सेव हो चुकी है। तो क्योंकि इस तरह के प्लेटफॉर्म जो होते हैं उनमें अगर आपका बैलेंस पड़ा है तो वो रिस्क है, लेकिन वो उसको भी देख के आपने रिस्क लेना होता है। तो वो जब तक आपकी पॉकेट में नहीं आ जाता या आपकी एक्सचेंज में डिपॉज़िट नहीं हो जाता, तब तक जो है ना वो उस प्लेटफॉर्म के अंदर होता है, और वो प्लेटफॉर्म जो भी उसको रन कर रहे होते हैं, तो ये उनके हैंडल पे होता है कि वो आपको कब जो है ना इसमें क्या चेंजिंग कर दें। तो बहरहाल फिर जो है ना ये एक बात यही करूँगा कि जिन दोस्तों ने इसमें जो है ना इस पे ऑनलाइन वर्क करना है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैंने आपको सारी डिटेल A to Z जो है ना इसमें शेयर कर रहा हूँ। जो भी आगे डिटेल आएगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर होगी, और जो ट्रेजर फ़ंड में और ट्रेजर NFT में जो डिटेल आ रही है वो भी आप लोगों के साथ मैं मुसलसल जो है ना वो वीडियो के ज़रिए शेयर कर रहा हूँ। फिर भी किसी को कोई भी चीज़ पूछनी हो तो वो मुझे आप कमेंट करके मज़ीद डिटेल पूछ सकते हैं। तो डिपॉज़िट लिंक में जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, जिसने इसमें डिपॉज़िट करना हो, जिसने अपना अकाउंट बनाना हुआ, अकाउंट के बाद डिपॉज़िट करने से पहले जो है ना वो मुझसे एक दफ़ा जो है ना वो रब्ता ज़रूर कर लें, यानी कि अपना नंबर शेयर कर लें मेरे साथ कमेंट में, या जो है ना मुझसे अपना नंबर ले लें या व्हाट्सअप ग्रुप मेरा ले लें, तो उसमें मैं ऐड कर दूंगा आपको वक्तन फ़वक्तन जो छोटी मोटी डिटेल जो इसकी अनाउंसमेंट आएगी या अप डाउन जो भी इसमें कोई चेंजिंग आती है या ट्रेजर फ़ंड में आती है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अब जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और जिन दोस्तों का ट्रेजर NFT का अकाउंट जो है ना वो उनको समझ नहीं आ रही, तो वो भी अपने उन दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचाएं, और मेरा ये चैनल लाजमी पहुंचाएं कि जो है ना इसमें सारी डिटेल में ट्रेजर फ़ंड की भी बता रहा हूँ और इसकी भी बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म होगा मैजिक NFT के अलावा भी अगर कोई इस तरह का अथेंटिक आएगा तो मैं उस पर भी बात करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैजिक पे आपको बताया कि 1 महीना हुआ इस पे प्रॉपर वर्क करते हुए, तो अब इस पे ही तकरीबन वर्क करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। कोई आगे मज़ीद जो भी इसकी अपडेट आती रहेगी आप लोगों के साथ, आप दोस्तों के साथ में शेयर करता रहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।